भैया दर्शन कर लेने आओ ले ये च्यवन ऋषि का आश्रम है ये। सुंदर बहुत सारे बंदर यहाँ पर रहते हैं। गौशाला भी है। महर्षि च्यवन ने यहाँ पर तपस्या की थी। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। अच्छा महर्षि च्यवन ने यहाँ पर तपस्या की थी। बहुत सारे बंदर यहाँ पर। भगवान भोलेनाथ। ये च्यवन ऋषि का कुंड। इस कुंड में स्नान करने से या फिर इस कुंड का आचमन करने से या फिर इस कुंड का जल अपनी आँखों से लगाने से ये आँखों की ज्योति बढ़ती है। यहाँ पर महर्षि च्यवन की आँखें जो राजा शरियाती की कन्या राजा ययाति की कन्या सुकन्या ने च्यवन ऋषि के आँखों में कांटे चुबो दिए थे, तो इसी कुंड में आकर के च्यवन ऋषि ने आचमन किया था, स्नान किया था, यहाँ पर तपस्या की और उनकी आँखें पुनः ज्योति प्राप्त हुई थी उन्हें। ये तुलसी जी का क्यारा है। भगवान भोलेनाथ। सुकन्या देवी का मंदिर है यहाँ पर। महर्षि च्यवन और सुकन्या देवी का मंदिर है ये। बड़ा सुंदर दृश्य है यहाँ का। भगवान भोलेनाथ का मंदिर, नंदीश्वर भगवान, राधा कृष्ण भगवान, च्यवनेश्वर महादेव, भगवान भोलेनाथ। महर्षि च्यवन, इसको च्यवन ऋषि के आश्रम के नाम से ही जाना जाता है। महर्षि च्यवन और माता सुकन्या साथ में है। सुकन्या एक राजा की पुत्री थी और महर्षि च्यवन यहाँ पर तपस्या कर रहे थे। उनके शरीर पर दीमक ने अपना स्थान बना लिया था। उस मिट्टी के छिद्रों में एक राजा की कन्या सुकन्या ने कांटे डाल दिए थे और महर्षि च्यवन की आंखें खराब हो गई थी। यहाँ पर महर्षि च्यवन ने तपस्या की और ऐसा कहते हैं कि उस तपस्या के प्रताप से ही माता सुकन्या ने ऐसी तपस्या की जिसके प्रभाव से यहाँ पर महाराज जी बैठे हुए हैं और यहाँ पर महाराज जी सत्संग कर रहे हैं। महाराज जी नर्मदे हर। महाराज जी कौन सा आश्रम है ये? महाराज जी इस आश्रम की क्या महिमा है? जी 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 जी। अच्छा जी जी। उनने च्यवनप्राश ऐसा बनाया था, च्यवन ऋषि ने, कि औषधि बनाई थी जी। वो औषधि थी। 108 बीमारी दूर होती थी। आज उनके नाम से लाखों लोगों को रोटी रोजगार मिल रही है। बड़ी बड़ी फैक्ट्री बन गई। च्यवनप्राश खाओ, तंदुरुस्ती पाओ। उनने 54 झाड़ के अर्के से तैयार करके बनाया था
लेने की 108 क्रिया थी। आपका सर दर्द है तो 1 चम्मच च्यवनप्राश लो, 1 चम्मच मधुमक्खी रस लो। आपका पेट दर्द है तो 1 चम्मच च्यवनप्राश लो, 1 चम्मच अदरक का रस लो। आपका पैर दर्द है तो 1 चम्मच च्यवनप्राश लो, 1 चम्मच नमक लो। ऐसे लेने की 108 क्रिया थी। उनने वो च्यवनप्राश बनाया था, पेड़ से 54 झाड़ के हरके से तैयार किया था। किसी का 1 किलो, किसी का 100 ग्राम, किसी का 10 ग्राम। इसी आश्रम में बनाई थी। हाँ, इसी आश्रम में। आज उनके नाम से लाखों लोगों को रोटी रोजगार मिल रही है। बड़ी बड़ी फैक्ट्री खुल गई। च्यवनप्राश खाओ, तंदुरुस्ती पाओ। वाह महाराज जी, महाराज जी ने बहुत ही अच्छा इस आश्रम की महिमा के बारे में बताया। यहाँ पर महर्षि च्यवन ने बता रहे महाराज जी की 10,000 वर्ष तक तपस्या की और च्यवनप्राश का निर्माण